द्वापर में श्री कृष्ण को जन्म भयो हो, ये आप सबको पता है। द्वापर में श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठा करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। ये गिरिराज जी हैं कौन, कहाँ से आए, कौन लेके आयो? ये हिंदुस्तान के दक्षिण में एक सालमली नाम को द्वीप है, जाको गरुड़ पुराण में भी वर्णन आयो है। उस सालमली नाम के द्वीप में गिरिराज जी के पिता श्री द्रोणगिरी पर्वत हुए हैं। द्रोणगिरी पर्वत के यहाँ पे ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को छोटे पुत्र के रूप में प्राकट्य भयो। वहीं पे रावण के बाबा पुलस्त्य जी घूमते हुए द्रोणगिरी पर्वत की नगरी में पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच कर के जब उन्होंने देखा है कि गिरिराज जी की बड़ी सुंदर शिलाएँ हैं, जहाँ में रमणीक गुफाएं हैं, नाना प्रकार के झरना झर रहे हैं, तो पुलस्त्य जी ने सोचो कि क्यों ना मैं गिरिराज जी को मैं अपने साथ ले चलूं और काशी में ले जाए के जहाँ मैं बैठ करके जाके गुफान में भजन करूँगा। तो द्रोणगिरी से बोले पुलस्त्य जी कि द्रोण, तेरे छोटे पुत्र को मैं ले जा रहा हूँ। द्रोणगिरी बोले प्रभु, छोटो पुत्र है, प्रिय है, मैं ना दे सकूँ। तो पुलस्त्य जी बोले कि द्रोण, अगर तू नहीं देगो तो मैं अपनी सांप से तेरी नगरी को भस्म कर दूंगा। द्रोण बोले कि प्रभु, जाकू आप ले जा रहे हो वहाँ से पूछो कि वाकई जाने की मनसा है या नहीं है। जब पुलस्त्य जी ने गिरिराज जी से पूछो तो गिरिराज जी बोले कि ठीक है बाबा, मैं चलूँगा, परंतु जहाँ आप मुझे रख दोगे, जहाँ आप मुझको विराजमान कर दोगे, मैं वहीं पे विराजित हो जाऊँगा। जब पुलस्त्य जी यहाँ से होकर के निकले हैं तो गिरिराज जी ने अपनी माया रची। संध्या बंदन को समय है रहे हो। पुलस्त्य जी बोले गिरिराज जी से कि लाला, मैं तो को यहाँ पे स्थान दे रहा हूँ, तू विराजमान हो जा और मैं अभी संध्या बंदन करके आता हूँ। जब पुलस्त्य जी संध्या बंदन करके आए हैं तो गिरिराज जी ने 7 योजन को स्वरूप धारण कर लियो। जब 7 योजन को स्वरूप धारण कर लियो और पुलस्त्य जी लौट के आए हैं तो बोले लाला द्रोण के पुत्र गिरिराज, चलो तुम हमारे साथ। तो गिरिराज जी बोले प्रभु, आप वचनबद्ध हैं कि जहाँ आप मुझे को विराजमान कर दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा, वहाँ से कदापि कहीं नहीं जाऊँगा। जब गिरिराज जी ने जाने से मनो कर दियो तो पुलस्त्य जी ने गिरिराज जी को क्रोध में आकर के श्राप दे दियो और श्राप के फलस्वरूप आज भी गिरिराज जी एक तिल के बराबर घट जाते हैं। जब गिरिराज जी ने श्राप को अंगीकार कर लियो, बाबा से पूछी, बाबा तेने ऐसा श्राप मुझको क्यों दियो, जहाँ में तो मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन पुलस्त्य जी बोले कि लाला, मैं तो को क्रोधवश श्राप दे दियो है, लेकिन द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उस समय तुम एक रूप से पूजोगे और दूसरे रूप से पूजवाए जाओगे। वही माँ सी गंगा पे गिरिराज जी को स्वरूप है जो एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पूजाए जा रहे हैं। भागवत जी में वृत्तांत आता है, जब श्री इंद्र की पूजा करते हैं सब ब्रजवासी, तो जसोदा मैया इंद्र की पूजा के लिए नाना प्रकार के पकवान बना रही थीं। तो जब नाना प्रकार के पकवान बनते भए ठाकुर जी ने देखे हैं तो मैया से पूछी कि मैया, ये आप क्या बना रही हो, किसके लिए बना रही हो? तो मैया बोली कि ये इंद्र की पूजा होती है, वो बारिश के देवता हैं, समय पर बारिश करते हैं। तो नंदलाल श्री कृष्ण बोले कि मैया, बारिश के देवता तो गिरिराज हैं, ना कि इंद्र, इसलिए आप आज से इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा करो। तो मैया बोली कि लाला, मैं तो गिरिराज जी की पूजा करूँगी, लेकिन कुछ भी उल्टो सीधो भयो तो बाको जिम्मेदार तू है, तो को ब्रजवासिन की रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैया ने अपने कहे अनुसार गिरिराज जी की पूजा के लिए 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए हैं, लेकर के आए हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, पूजन कियो, प्रसाद अर्पण कियो। तो कोई के घर में 2 किलो हो,
कोई के घर में 5 किलो हो, कोई के घर में 10 किलो हो, जैसी सामग्री जहाँ पे बनी वो लेके आयो। तो जब लेके आयो और गिरिराज जी को भेंट करी है, तो गिरिराज जी को देख कर के सभी ग्वाल बाल बोले कि लाला तेरा देवता तो खा भी ना है। तो ठाकुर जी बोले अरे आप लोग आंख बंद करो। जैसे ही सब लोगों ने अपनी आंख बंद करी तो गोवर्धन नाथ ने एक ही बार में सभी को भोजन पा लियो है, प्रसाद पा लियो है। जो ब्रजवासी ने प्रसाद आरोगो हो गोवर्धन नाथ जी को, उन्होंने सभी प्रसाद आरोग लियो। जब सबने आँख खोली हैं तो सब बोले कि प्रभु हम तो छोटी छोटी सामग्री लाए ही बनाए कि आपने सब पा ली, अब हम कहाँ पाएंगे। तो फिर नंदलाल बोले कि फिर आप अपनी आंख बंद करो। जैसे ही सब लोगों ने अपनी आंख बंद करी हैं तो कोई की 10 किलो सामग्री तो 20 किलो हो गई, 5 किलो लायो हो तो बाकी 10 किलो है गई। और जो 5 किलो लाया वो बोलो मैं 10 किलो क्यों नहीं लाया, मेरी 20 किलो हो जाती। तो ये ब्रजवासी के अपने अपने भाव हैं। तो जब गिरिराज जी की पूजा सभी ग्वाल बालों ने कर ली है तो इंद्र के पास खबर पहुंची कि प्रभु आपकी पूजा बंद करके सभी लोग गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र ने कुपित होके सांबर तक आदि सभी मेघों को ब्रज में बारिश करने के लिए भेजो है, जहाँ 7 दिन 7 रात तक बारिश पड़ती रही ही। रामचंद्र जी के समय में अगस्त मुनि को सीता जी ने रसोई कराई ही। वह रसोई में ठाकुर जी ने प्रसादी तो पाई लेकिन जल पीनो रह गए हो। तो ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने अगस्त जी को आह्वान किया। उन्होंने 7 दिन तक गिरिराज जी में जो बारिश होती रही बाको जल उन्होंने ग्रहण किया है और जल पीने से उनकी तृप्ति भई। चक्र सुदर्शन जो ऊपर से गिरिराज पर्वत के ऊपर जो बारिश को सोख रहे हो, वहाँ ने चक्लेश्वर पे आके विश्राम किया, जहाँ से को नाम चक्रेश्वर महादेव पड़ो है। ठाकुर जी ने राम अवतार हुआ हो चाहे कृष्ण अवतार, भोले बाबा की सेवा करके ही कोई दूसरा कार्यक्रम, कोई दूसरा आयोजन किया है। उसी के फलस्वरूप यहाँ चक्लेश्वर महादेव की सेवा करके ही ठाकुर श्री कृष्ण ने गिरिराज जी पर्वत को धारण किया है। वही दर्शन आपको यहाँ हो रहे हैं। वही गिरिराज, वही विष्णु स्वरूप ये गिरिराज जी हैं, वही गोवर्धन नाथ हैं, वही ये विष्णु हैं। आप इनके साक्षात दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, रख लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, रख लाज हमारी गोवर्धन गिरिराज धरण। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम, आज के आनंद की जय।